सिया प्यारी सी जिंदगी से भरपूर सबका मन मोहने वाली लड़की थी। उसके बुआ के बेटे की शादी थी जिसमें वो अपनी मम्मी पापा के साथ आई हुई थी। आते ही उसने अपनी बुआ के घर सारे काम संभाल लिए थे। इधर उधर घूमकर वो हर किसी की आवाज़ पर उनको कभी चाय तो कभी नाश्ता पकड़ा रही थी। इसी शादी में तरुण, जो कि सिया की बुआ के बेटे का खास दोस्त था, वो भी आया हुआ था। सिया को पहली नज़र देखते ही उसका दिल कहीं खो सा गया था। ऊपर से सिया की बेवफा की मासूमियत और हर किसी का ध्यान रखने के व्यवहार ने उनका दिल जीत लिया था। अब उसने सोच लिया था कि शादी करेगा तो सिर्फ सिया से। वैसे भी घर में उसकी भी शादी की बात चल ही रही थी, पर यहाँ एक समस्या थी कि वो थी। वैसे तो तरुण का परिवार काफ़ी समृद्ध था, पर पुराने विचारों वाला था। इसीलिए तरुण को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे घर पर सिया के बारे में बात करेगा। पर कहते हैं ना कि अगर सच्चे दिल से कुछ चाहो तो भगवान भी सुनते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब तरुण की भी रिश्ते वाले आते, उन्हें तरुण मना कर देता तो घर वालों को लगा कुछ तो बात है। जब उसने पूछा तो कहा, मैं तो शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से। इस तरह तरुण का रिश्ता सिया के लिए आया। सिया के घर में सब बहुत खुश थे कि उनकी बेटी इतने अच्छे घर में जाएगी। सिया वैसे आगे पढ़ना चाहती थी। उसने बीए किया हुआ था, आगे एमबीए और जॉब करना चाहती थी, पर घर वालों के आगे उसकी एक न चली। वैसे भी जैसे घर वाले कह देते थे, आगे पढ़ाई तो तुम ससुराल में जाकर भी कर सकती हो, ऐसा ही उसको हुआ। अब सिया अपनी ससुराल में आ गई। बिल्कुल नया माहौल। जहाँ उसके घर में सब खुले विचारों के थे, यहाँ काफ़ी रूढ़िवादी थे। उसकी सास के मन में तो वैसे भी उसके लिए थोड़ा सा रोष था, क्योंकि उनके लड़के ने उनकी बताई हुई सभी लड़कियों को ठुकरा कर अपनी पसंद की शादी की थी। अब सिया की असली परीक्षा शुरू हुई। सारे मेहमान के जाने के बाद सिया एक दिन अपने सास ससुर के सामने सूट पहनकर आ गई, क्योंकि वो तो सास ससुर को भी अपने मम्मी पापा की तरह ही मान चुकी थी। पर जैसे ही सिया की सास ने उसे देखा तो कितनी ही बातें सुना दी। अच्छे घरों की बहू मर्यादा, पहनावे और व्यवहार पर सुना दी। ये भी कहा कि अब तुम ससुराल में हो, अपने घर नहीं, अब तुम्हें यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे। हमारे घर की बहुएं घर के बड़ों के सामने सर ढकती हैं और ससुर के और घर के बड़े आदमी लोगों से कोई बात नहीं करती हैं। आगे से उनको ऐसा कुछ नहीं पहनना है और बोलना जिससे इस घर की मर्यादा पर प्रश्न लगे। सिया सर झुकाकर चुपचाप सुनती रही। अपनी सास का इस तरह का कहना और टोकना उसका दिल दुखा गया। उसने तरुण को भी बोला तो वो भी आगे पढ़ना चाहती है, पर जब तरुण ने भी अपने माता पिता से बोला तो उन्होंने यह कहकर कि ये सब चौंचले हमारे घर नहीं चलेंगे, उसको भी चुप करा दिया। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। एक दिन तरुण व्यापार के काम से बाहर गया। सिया की सास भी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। ससुर फैक्ट्री में थे। तबीयत ठीक न लगने पर अचानक घर आ गए। घर आकर उन्होंने पानी के लिए आवाज़ दी। अब चूंकि घर में कोई नहीं था, इसलिए सिया ही उनको पानी देने आ गई। जैसे ही वो उनके कमरे में आई तो देखती है कि ससुर जी बेहोश होकर गिर गए हैं। पहले तो उसने एक पल को अपनी सास की और ससुर और बड़ों के सामने पर्दा और उनसे कोई बात न करने की बात याद आई, पर फिर उसे लगा कि ज़्यादा सोचने समझने में टाइम नहीं है। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया। साथ साथ ससुर जी की प्राथमिकता चिकित्सा दी। एम्बुलेंस में ससुर जी को बहुत ही आराम के साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंची, एडमिट करवाया। डॉक्टर ने जब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई, तब सास और तरुण को भी हॉस्पिटल का पता और कमरा नंबर सब बताते हुए फ़ोन किया। आज उसके ससुर की आंखों में उसके लिए एक पिता और अपनेपन वाले भाव थे। जब उसकी सास वहां पहुंची तब सिया ने उनसे माफ़ी मांगते हुआ कहा कि मम्मी जी, मैं आपकी बातों का मान नहीं रख पाई। उस समय हालात ही ऐसे हो गए थे। तभी डॉक्टर ने भी आकर कहा कि आज आपके पति को समय से हॉस्पिटल ना लाया जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। सास ने सिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैं गलत थी। असली मर्यादा तो अपनों की देखभाल और उनके साथ अच्छा व्यवहार
से बनी रहती है, ना कि सर ढकने से और बड़ों से दूरी बनाकर रखने से। वैसे भी पता नहीं क्यों हम मर्यादा के नाम पर घर की बहुओं पर बंदिशें लगाने की कोशिश करते हैं। आज से तेरा जो मन करे वो पहनना, तेरे को कोई नहीं रोकेगा। ससुर जी ने भी कहा, अगर उसका आगे पढ़ाई करने का मन है तो वो कर सकती है और बाद में चाहे तो घर का बिजनेस में भी हाथ बटा सकती है। तरुण भी दूर खड़ा मन ही मन सिया को धन्यवाद दे रहा था। दोस्तों, मर्यादा का मतलब यह नहीं कि घर की बहू को दबा कर रखा जाए, उसे अपने मन का भी करने दिया जाए, बल्कि मर्यादा का मतलब हम अपना बोल चाल और कर्तव्य ठीक तरह निभाएं। रिश्तों में कभी भी ऐसी कोई बात ना बोलें जो उस रिश्ते की मर्यादा के विपरीत हो। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी?